हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों को और मेरे बड़ों को आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी आप लोग के आशीर्वाद दो आशीर्वाद से ठीक है। तो आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी बहन भाइयों से, मेरे बड़ों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। आपकी इस बहन को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का टॉपिक कुछ पे थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे मैं भी बोलने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल में तो फ़िलहाल में तो पता, हम साड़ी में फॉल लगा रहे थे। तो साड़ी अच्छी है ना, बट मेरी नहीं है। तो मैं लगा रही थी साड़ी में फॉल, लगा नहीं पाई, सीधी सो गई थी। तो जस्ट जी सो के उठी हैं यार सिर्फ सो के उठी। आपको एक बात बता, जी रोती मोल गोदी में ले लें। अच्छा जी ना रोती, लेकिन पता क्यों नहीं रो रही है? क्योंकि मतलब जैसे उठ के आई, इसने मुझे ब्लॉग बनाते हुए देख लिया। तो बस अब मेरा मेरा एक्टिंग करने वाला बंदा देखो तैयार है। देखो कितनी स्माइल करती हुई उठी, देखो हंस रही है। इसको ना फ़ोन, मतलब फ़ोन में ना खाना नहीं खाती, बट मैं देती नहीं हूँ ज़बरदस्ती। क्या है कासमा से बताओ, दिन में 10 जोड़ी तो नहीं कपड़ा बदल लाते ही। और पहली वो चीज़ें पता, रोटी नहीं खा रही, जिद बोली सब लोग, कोई नहीं गए, चौथी में लग गई। देखो जी, इसके सिवा तो कुछ चलते ही नहीं है। पौआ चढ़ जाए बस। सभी को राधे राधे बोलो, और बात करो सब लोगों से। जी हमारा राजा बेटा है और आप इनको फॉलो लाइक सब्सक्राइब करो। बस इसी के लिए मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की, इसी के लिए कहती हूँ कि सपोर्ट करूँ, मेहनत कर रही हूँ। बट पैसे मेरे कोई शौकी नहीं है जिसके लिए मैं खुद के लिए मेहनत करूँ। क्या कह रहे बताओ तुम? क्या लड़े आ गई, लड़े आ गई, ज़्यादा शर्मीली हो रही। देखो आप लोगों को पता, हमारे यहाँ ना लाइट काट गई 2-3 दिन आगे लाने। दो इनकी हालत देखो, दिख रहा होगा, मच्छर ने काट खाया, पैर में मच्छर ने काट खाया, हाथन में मच्छर ने काट खाओ। बेचारी बिट्टू को तो खून है, वो 50 ग्राम की बिट्टू है, बिट्टू को दुबली कर देते ही। उड़ो अब तुम अपने बिस्तर पर फल लगा लें। अब भाई फल लगा लें, जब मैं कोई काम जिससे चपक जा, सो के उठा वही ने चपक जाती। मम्मी और सोनू चली खेत पे, मतलब बीड़े, मतलब गेहूँ जो खेत में डालो रहता ना, बीड़े बोला था मैं, साइकिल लग रहा थ्रेसर लोगों ने। तो मम्मी और भी लोग इकट्ठी करवे के लाने, हम घर पे रहते ही। और जहाँ तक काम की बात है तो वे लोग 12 बजे गई थी कछु ऐसे, सॉरी 11 बजे। तो काम हम तो भी करे गए थे, जब हम सो के उठे थे, अपनी सब्जी रोटी बन गई थी। हम सिर्फ गोटिया में इन्हें नहलाओ, खुद नहा लो, बस फिर अभी भी कछु नहीं कर पा रहे। अब उठ जाए, चलो उठो उठो उठो, हम कुछ ना कर लें, फॉल लगा लें, उठ जाओ। सब चीज़ दिखा रहा है तुम, उठो। एक बात बता रहे बिट्टू, तुम्हें दादी के घर पे जाना, दादी घर पे जाना, जाना है दादी घर पे। चलो तो चलते हैं यहाँ पर लोग दादी घर पे। कब चले, कब चले, कब चले बताओ? अभी चलें? कैसे चलें इन्हें बताओ, कैसे? यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कैमरा के सामने बैठो, बैठो, बताओ कैसे चलें पनोरे, बताओ कहाँ से चलें? जिन्ने बटन टूट लाओ, बताओ कहाँ से चलें? दादी घर पे कैसे चलें? कैसे चलें दादी घर में बताओ? अब उठ जाओ, चलो उठो, देख नहीं बता रही हूँ, उठो 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 उठो, उठो, नींद आ जाएगी, उठो, तुम सो लाओ, उठो उठो बेटा, मेरा लाला, मेरा पुत्रा, उठ जाओ। आप लोगों को पता, मतलब मेरे पास ऐसे कमेंट भी बहुत सारे डले, मतलब मैंने अभी तक मैं जवाब नहीं दे पाया। पापा की तबीयत सही है नहीं थी और भी सही नहीं है। कल के पापा हम ग्वालियर जाने दवाई ले के लाने, तो हम बता नहीं पाए आप लोगों को। आप लोगों से बोली हुई थी कि हम ब्लॉग जरूर बनाएंगे, तो हम बताएं दे रहे हैं आप लोगों ने।
एक दीदी हैं, दीदी का इंस्टा पे ऐसे बहुत जगह कमेंट डाली रहती है, बताओ आप अपने क्या है बताओ, हाँ आप अपने ससुराल नहीं जा रही हो, ऐसे तो सब लोग देखते तो पूछते जरूर है ससुराल कब जा रही हो, कब जाओगी, जाना है नहीं जाना है, यही कमेंट आते हैं ना आप लोगों के। और कुछ रिलेटिव भी हैं, मतलब मेरे ससुराल के गांव वाले भी हैं, तो वो भी रील देखते हैं। और मतलब कमेंट तो कोई मैं जानती भी नहीं हूँ ज़्यादा, कमेंट भी कोई करता होगा तो मुझे ये भी पता नहीं है, तो कोई वहाँ से है तो। लेकिन हाँ फॉलो सब्सक्राइब सब वहाँ सब लोग करके रखे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको करना है करे, नहीं करना हो तो नहीं करे। लेकिन कमेंट वहाँ पे भी ऐसी कोई बात चलती होंगी, मतलब अब नहीं आएगी वो, ऐसा हो जाता है ना। देखो 6 महीने होते किसी की, तो दूसरी शादी कर लेती है, 3 साल होने, जो 20 जुलाई को 3 साल हो जाएंगे आरजी को एक्सपायर हुए। तो जब से मतलब मैंने कहीं का सोचा भी नहीं है, तो गांव मोहल्ले के लोग भी यही सोचते होंगे कि नहीं अब तो वो आएगी नहीं, ऐसे करके बहुत सारे सवाल आते हैं। घर परिवार से भी सोचते होंगे, सोचने दो, सोशल मीडिया भी सोचते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग ये सोचते हैं कि शिवानी नहीं आएगी, गलत भपके में मत रहना। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कोई ये मत सोचना कि शिवानी नहीं आएगी, ठीक है। शिवानी वहीं आएगी, शिवानी का घर है, बिट्टू का घर है। मेरे आरजे की यादें हैं, जो मेरी मतलब जो आरजे की यादें हैं, मुझे लाखों करोड़ों रुपए और सारे रिश्तों से बड़ी मेरे लिए मेरे आरजे की यादें हैं। और आप लोग ये एक बात समझो, अभी मेरी बिट्टी पढ़ने लायक नहीं हुई थी, तो ठीक है मैं रह रही हूँ, दिन निकाल रही हूँ अपने पिता के। लेकिन कोई ये सोचे, छोड़ो लग जाएगी, कोई ये सोचे कि शिवानी तुम मतलब ससुराल नहीं जाना है, ससुराल ये वो दुनिया में की बातें होती, तो बस एक ही बात, 100 की एक बात, ना मैं अपना घर छोड़ सकती हूँ, परिवार भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसने मुझे छोड़ा है सो भगवान जाने, छोड़ दिया कोई बात नहीं, मुझसे कोई कांटेक्ट करे यदि ना करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, मुझे टाइम मिलता मैं फ़ोन लगा लेती। हाँ फिलहाल में अभी तो मैंने कॉल किया भी था, बट मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया, नहीं उठाया। मुझे देखो कोई ये सोचता होगा कि हम शिवानी का फ़ोन नहीं उठाएंगे, शिवानी यहाँ आना बंद कर देगी या शिवानी से मतलब रखना बंद कर देगी, तो ऐसा है भैया कि फ़ोन ना उठे कोई मतलब नहीं, कोई मुझसे बोले यदि ना बोले फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी दुनिया ये है, मैं इसके लिए जी रही हूँ, इसी के लिए हूँ, मेरा ससुराल है, मैं जाऊँगी आऊँगी, बहुत जल्दी जाऊँगी। अभी तो पापा की तबीयत सही नहीं है तो कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा। लेकिन कोई भी इस भपके में ना रहे कि शिवानी का घर छूट जाएगा, किसी के माई फिलहाल में दम नहीं है मेरा घर छुटा दे, ठीक है। अगर मैं इतनी ही इस टाइप से होती कि मतलब हाँ दुख बहुत मिले लाइफ में और है भी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि, लेकिन मुझे उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात है शादी वादी के लोग भी बोलते हैं कि कम एज है शादी कर लो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते हैं, तो उससे ही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, ये लकीरें हैं ना, जो किस्मत की जो लकीरें हैं, इनमें पहले से ही एडवांस में लिख के रख दिया जाता है कि तुम्हें ठोड़ मिलेगी या तुम्हें जीवन सही मिलेगा। अगर मेरी लाइफ में दुख लिखे होंगे तो मेरे माँ बाप से लेके भगवान तक पूरी कोशिश कर लेगा कि मुझे सुख दे दे, तो सुख नहीं दे सकता। अगर मेरी लाइफ में दुख ही मिलेगा, हो सकता है देखो आप लोग भी कमेंट करते हैं कि शिवानी तुम्हारी बहुत दुख झेल लिया, तुम्हारी लाइफ में सुख हो सकता है, तो हो सकता है कि मेरी लाइफ में अगर आगे चल के खुशियाँ हों, भगवान चाहे आगे चले खुशियाँ हो, तो मेरे कहने से, आप लोगों के कहने से, लोगों की बातें बनाने से ना तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, ना लोगों के बातें बनाने से मेरा घर छूट जाएगा। वो तो लोगों में आदत रहती है, अगर 4 बातें ना कह लें तब तो रोटी थोड़ी ना बचती है उन लोगों की, बात यही है। मेरी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, मैं तो किसी की सुनती जरूर नहीं हूँ। आप लोगों को पता, ससुराल साइड की बता रही हूँ, मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं रही हूँ, सच में किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ। एक महीना पहले ही मैंने मतलब अपने घर पे ही कॉल किया था जब मेरी दीदी एक्सपायर हुई थी उस टाइम पे, लेकिन किसी ने कॉल ना रिटर्न किया और ना बात कराई। तो मुझे कुछ कोई भी बुराई नहीं है कि क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा नहीं किया, जी वो मुझे नहीं, बुराई नहीं है, क्योंकि जब दुख भगवान ने इतना बढ़ा दिया है, भगवान ने नहीं सोचा तो इंसान क्या सोचेंगे।
आप लोगों को पता है, सब लोगों को लगता है शिवानी तो है ये वो, बहू को हमेशा बुरा ठहराया जाता है। मैं मानती हूँ मैं मुझ में भी कमियाँ होगी, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। मेरे अंदर 100 गलतियाँ होंगी तो सामने वाले में एक गलती जरूर होगी, इतनी से ज़्यादा नहीं कहती हूँ। आज मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आज मेरे पापा मेरा संग दे रहे हैं तो मैं इस स्थिति में जिंदा तो हूँ। पता चलता अगर मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते तो आज कहीं भीख मांग रही होती मैं। तो मैं अपने पापा का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती ना, जिसको छोड़ो हटाओ ये सब बात है। लेकिन मैं इस वक्त की एक बात कहूँगी, मैं ससुराल अपने ससुराल नहीं छोड़ने वाली, मैं मेरे ससुराल जाऊँगी। क्यों नहीं जाऊँगी? कमेंट आते हैं ऐसे, ये दीदी कह रही थी दीदी आप ससुराल जाओगी यदि नहीं जाओगी, तो भैया ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं जाएंगे? जीवन कब तक ऐसे निकालेंगे? ससुराल जाएंगे, करेंगे धरेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, तभी तो इसको पढ़ा लिखा पाऊँगी। और जहाँ तक बात है मेरी बेटी का हक, तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगी, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या कोई भी रिलेशन वाला हो, जो मेरी बेटी का हक खाएगा कभी वो सुख नहीं सुख पाएगा। बस छोड़, रुक जाओ, ऐसे बोला जाता है तो वो कभी सुख नहीं सो पाएगा। क्योंकि मेरी बेटी भी बिना बाप की है, 6 महीने का उसका बाप छोड़ के चला गया था। उसको मैंने कैसे पाले पोसा, मेरे पापा मम्मी ने कैसे 3 साल किया मुझे पता है। मैंने कितनी विपताएं झेली, कितनी प्रॉब्लम झेली जब इसको इतना खड़ा कर पाई हूँ। तो मेरी आत्मा फट जाएगी, साड़ी दूसरे की है बेटा है, तो मेरी आत्मा में कितना दुख है वो मैं जानती हूँ। मेरी आत्मा अगर और दुख आएगा ना कोई, अगर मेरी आत्मा कोई और दुख आएगा तो वो सुख सो लेगा। रुको तो बेटा, सुई है उसमें तो वो सुख से लेगा नहीं ना। तो जिसको खाना हो मेरा हक सुख खा ले, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे कोई भी बना रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से भी। लेकिन बस वो कभी सुख नहीं सुख पाएगा जो मुझे और मेरी बेटी को दुख देगा। क्योंकि हम तो पहले से ही इतनी सारी दुखी हैं कि हम छोटी दुख देख के ही आंसू निकाल आते हमारे। कोई और दुख देगा तो सुख थोड़ी ना सो पाएगा। मैं तो अभी भी यही कहती हूँ, जो मेरे साथ, पहली बात मैं किसी का गलत करती नहीं हूँ, ना मैंने कभी किसी का गलत सोचा है। और जो मेरे साथ गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, भगवान उसका 100 गुना उसे दे। मेरी नज़रों से वो लोग गिर चुके हैं जो लोग मेरी थोड़ी सी मेरी बेटी का नहीं सोचते, मेरे बारे में नहीं सोचते। तो मुझे उन लोगों से तृप्ति भरी मतलब नहीं है, चाहे वो संसार में कोई भी हो, माता पिता हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, गांव के हो, कोई भी हो, जो मेरी बेटी के लिए नहीं है, वो जो मेरे लिए नहीं है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों की। और जहाँ तक बात है मेरा बुरा सोचने वालों, तो खूब बुरा सोच लो। हम तो सीधी एक बात कहते हैं, मेरे महादेव, अगर मैंने कभी किसी का बुरा किया हो तो आगे चल के मुझे बताना। अभी अगर मैंने किसी का कभी बुरा पहली बार चाहा नहीं है, मुझे जो दुख दे रहा है उसका 100 गुना दुख महादेव उन्हें देना जो मुझे दुख देगा। जो मेरा हक खाएगा वो कभी बच के नहीं रह पाएगा। बस इतना ही कहेंगे सब लोगों से। हमें फॉल नहीं लगाने दे रही है, फॉल भी लगानी है, और भी काम है मुझे, और भी काम करने हैं। इसको और सुला दिया, अब जाग गई, तो अब काम नहीं करने देगी मुझे। अच्छे से हमारी बेटी को लहंगा चुन्नी पहना देते हैं तो अच्छी नहीं लगती, हमारे बेटा को तो टी शर्ट और लोअर अच्छे लगते हैं, है ना? ऐसा ही कमेंट करना आप लोग। ये आपको बॉय की शक्ल मतलब लड़का की शक्ल लगती है, लड़की की शक्ल लगती है? बहुत मैं कंफ्यूज हूँ। सब लोग कहते हैं आपका लड़का लड़के ऐसे लगता है, अब फिर सुई लोगे, फिर किसी की साड़ी खराब करोगे। चलो मैं कर लूँ सिलाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। और जो भी क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताएंगे आपको जो आपको हमसे पूछना है, वो हम सारी बातें आप लोगों को बताएं। हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जो जलने वाले हैं वो भी हमसे जुड़े रहें, और ससुराल साइड से जो है भैया खूब फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही फ़ायदा है। तो सपोर्ट करो सब लोग, और क्या। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक फॉल लगा लें। बाय। राधे 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 करो सबको, राधे 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 करो, दोनों हाथों से। बाय बाय।